हम सब ब्रह्मा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। ये सत्य है कि मैं भी भटका और आप भी भटके, अनंत काल में भटके। क्यों भटके? कि हमें अपने स्वरूप का बोध ही नहीं था। स्वरूप का बोध होना कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं संसार में आया। माता पिता बन गए, बहन भाई बन गए, गुरु शिष्य बन गए, पिता पुत्र बन गए, पति पत्नी बन गए। ये रिश्ते नाते मैंने और आपने अनंत बार निभाए। इससे कुछ होने वाला नहीं, किसी का कल्याण नहीं होगा। हम बहुत भटके, मैं भी भटका। क्यों भटके? भगवान की वाणी कहती है कि अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह और अज्ञान के कारण हम भटके। हमने पुण्य भी कमाया, हम देवलोकों में भी गए, ऊंचे से ऊंचे देवलोकों में भी गए। हम मनुष्य बने, राजा भी बने, और पाप भी किया, पशु पक्षी भी बने, नरकों में भी गए। ऐसे 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में चक्कर काटते रहे। कि आपके भीतर ये प्यास, ये अभीप्सा, ये आकांक्षा पैदा नहीं हुई कि मैं भी महावीर बनूं, मैं भी श्रीमंत स्वामी भगवान जैसा बनूं, मैं भी मुक्त हो जाऊं, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों का अंत कर लूं। ये प्यास पैदा करो। प्यास से नहीं होगा, प्रार्थना से नहीं होगा, नवकार मंत्र के पाठ करने से नहीं होगा। कैसे होगा? प्रभु की वाणी कहती है कि सत्य को जान लो। सत्य को जानना काफी नहीं है, उसको आत्मसात करना, उसको जीवन में अपना लेना, उसके अंग संग रहना, उसमें डूबना, उसमें रमना। ये है साधना जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से आप सबको मिली है, और आप सब ने शिविर भी किए हैं, और उसका स्वाद भी चखा है। ऐसी बात नहीं कि नहीं चखा, परंतु एक बार स्वाद चख भी लिया, 2-4 बार। अनादिकाल का मिथ्यात्व छूटता नहीं। ये मोह बहुत भयंकर है, मोह प्रबल शत्रु है मोह। ये मोह और मिथ्यात्व बाधा है। मिथ्यात्व क्या है? कि मैंने अपने को शरीर माना, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, मैं बहन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं साधु हूं, मैं शिवमुनि हूं, मेरे इतने श्रावक हैं, मेरे इतने भक्त हैं, मेरे इतने अनुयायी हैं, मेरा इतना प्रवचन करता हूं। ये कर्ता भोक्ता भाव में रहे मैं और आप, करनी बहुत की, परंतु उसको अपना माना। जीव, जीव यानी आत्मा, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। जानो और देखो, जीव कुछ भी नहीं करता, और हमने अपने को मान लिया मैंने किया, मैंने समाज को सुधार दिया, मैंने इतने शिविर लगा दिए, मैंने उसकी सेवा कर दी, मैंने धन कमाया। पति कहता मैंने धन कमाया, पत्नी कहती मैंने घर चलाया। जीव कुछ भी नहीं करता, ये सब संयोग है, अनादिकाल का संयोग। संयोग से हम आपस में बंधे हैं, और ये संयोग तुम्हारा शरीर का है, आत्मा का संयोग नहीं। इस शरीर के संयोग को तो मिटाना होगा। एक प्यास, एक तड़प, एक प्रार्थना भीतर पैदा करनी होगी, और अपने आप को जान करके यार आप और हम अनंत सौभाग्यशाली हैं कि पंचम काल में हमें अरिहंत परमात्मा श्रीमंत स्वामी भगवान की साक्षात साधना मिली है, और हमने उसका स्वाद चखा है। और इतना आनंद भीतर है मौन रहने में, एकत्व में, मौन में, अपने भीतर रहने में। और एक साधे सब सधे, एक को साध लो सब सध जाएगा। एक कौन? यानी आत्मा। कौन है आत्मा? वो आत्मा
जो दिखाई नहीं देती, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, कुछ नहीं वो, पर सब कुछ वही है। एक आत्मा है तो श्वास है, हृदय धड़कता है, भोजन पचता है, खून बनता है, एक जमीन निकल गया, सब धरा धराया, सब यहीं रह जाता है। तुम जानते हो, मैं भी जानता हूं, पर ये मोह है। इतना मोह हमने इकट्ठा किया हुआ है, धन, पद, प्रतिष्ठा, बंगले, हीरे जवाहरात की मेरे हैं। वो जीव का कुछ भी नहीं, एक पुद्गल भी जीव का नहीं है। ये भगवान की वाणी कहती है कि तुम भी एकत्व में जियो, आप आए हैं। मेरा बहुत नम्र अनुरोध है आप सबसे, जो दूर दूर से आए हैं, हमसे कोई प्रश्न मत पूछिए, हमसे कोई संसार की चर्चा मत कीजिए। आप आए हो, आपको मंगल पाठ मिल गया, उसके बाद में यदि आपकी रुचि है साधना करने की तो शिविर लगेंगे। जम्मू में जैसे शिविर लगाए, सूरत में लगे, उपकला में लगे, और नासिक में भी लगे, और भी जगह भी लग सकते हैं शिविर। यदि आप अरेंज करोगे जून के महीने में, यहां से प्रभु की वाणी आएगी। और आप भाग्यशाली हैं, उस 4 दिन का शिविर, 10 दिन का शिविर आप लगाना चाहते हो तो सबसे बड़ा अधिक आपको लाभ मिलेगा कर्म निर्जला करने का। पुण्य तो मिलेगा ही, पुण्य बहुत बार इकट्ठा किया, पुण्य इकट्ठा कर लिया, स्वर्ग में चले गए, राजा राणा बन गए, फिर वापस आ गए। हमें पुण्य नहीं चाहिए, हमें अनंत काल में जो कर्म वर्गना इकट्ठी की है कारमन शरीर उदारक पर, और उसके द्वारा आप कर्म निर्जला कर सकते हो। जगह जगह प्रेरणा दे करके, शिविर लगा करके आपको सूचना मिल जाएगी। अभी भी नासिक में शिविर लगा हुआ है, लगभग 100 लोग थे। पूना में भी हर जगह भी शिविर लग सकते हैं, क्योंकि ऐसा माध्यम है जहाँ बैठे बैठे आपको प्रभु की वाणी मिल सकती है। इसमें आपका थोड़ा सा पुरुषार्थ और प्रेरणा, पता नहीं किसका भाग्य जग जाए, किसको संकित हो जाए, किसको सत्य का बोध हो जाए, किसके भाव कम हो जाए और मोक्ष की तैयारी कर ले। ये मेरा आपसे अनुरोध है। कितने भी लोग यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं। श्रावक के 3 मनोरथ, वो समय कब आएगा कि जब मैं परिग्रह अपने धन संपत्ति को कम करूंगा। वो समय कब आएगा जब मैं दीक्षा लूंगा। वो समय कब आएगा जब मैं अंतिम मुझे समाधि मरण आएगा। यदि आप चाहोगे नहीं तो समाधि मरण नहीं आ सकता। कितना धन हो इकट्ठा किया हो सब चला जाता है। आप सभी ये 3 मनोरथ अपने भीतर, ये मत सोचें कि मेरा धन और बढ़ जाए, बंगला और आ जाएंगे बंगले, तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे, बेटे पोते सब संभाल लेंगे। श्वास टूटा, सब निकल गया। जफर ने कहा था, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। क्या मेरी और आपकी कहानी नहीं है? कितने वर्ष जी लिए। मेरी उम्र देखो 80 के पार चली गई। लोग मुझे भी कहते हैं, यहां चमासा करो, वहां चमासा करो। अब कहां तक चमासे करते रहे, कहां तक लोगों को सुनाते रहे। अब निर्णय कर लिया कि यहां बैठ करके हम केवल 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 साधना करेंगे। और आप सब लोगों ने जो सहयोग दिया है, जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं विशेष किसी का नाम ना लेकर के सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मुनियों ने जो सहयोग दिया है, सब उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके प्रति जो आप आए हो, पर एक विशेष अनुरोध है। ये भगवान की वाणी मेरी वाणी नहीं है। भगवान ने केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में सब देखा है कि आप कब तिरने वाले हो, नहीं तिरने वाले। लोग समोसरन में जाकर भी वापस आ जाते हैं। मैं भी समोसरन में गया, आप भी गए, परंतु तिरे नहीं, क्योंकि अटल श्रद्धा ही नहीं थी, वाणी पर श्रद्धा नहीं थी। लोग सुन लेते हैं, हाँ ये आत्मा की बात तो बहुत आती है, मैंने सुनी है, मैंने शिविर की है। 1-2 शिविर करने से कुछ नहीं होगा। अनादिकाल का मिथ्या तो भरा पड़ा है। बार बार शिविर करो, बार बार साधना करो, बार बार सुनो। इतना सुनोगे तुम्हारे कर्म कट जाएंगे और तुम हल्के होकर के, ये आराबाधक नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, पंचम काल में तुम मोक्ष की तैयारी कर सकते हो। 90% तुम मोक्ष की तैयारी यहां बैठे बैठे कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब भगवान की वाणी एक आत्मा पर श्रद्धा हो गई।
जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। श्रीमद रायचंद की वाणी कहती है, जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, मैं और आप अनंत अनंत काल में भटके हैं। ये मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का मतलब मैं शिव मुनि, मैं साधु, मेरे इतने श्रावक, मेरे इतने भक्त, मेरी इतनी सेवा करने वाले, मेरी जय जयकार करने वाले, मैंने ये कर दिया, वो मैं भी डूबूंगा और आप भी मुझे डूबोगे। जीव का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, ये नोट कर लो। मैं कुछ करने वाला नहीं, जो कुछ करता है ये देह करती है, शरीर करता है, मन बुद्धि इंद्रियां करती है। आत्मा अलग है, मन बुद्धि इंद्रियों से आत्मा अलग है, इसका कोई वास्ता नहीं है। जीव मात्र दृष्टा है, केवल जानो और देखो, जो हो रहा है जानो और देखो। तुम क्या कर सकते हो? और कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो, जो कुछ होगा कर्म के अनुसार आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो तुम्हारे कर्मों में नहीं हुआ तो समय आने पर वो कर्म फल देके चले जाएंगे। और ये साधना है, इसके लिए हमने सुना महावीर 12.5 वर्ष तक मौन रहे, केवल ज्ञान के बाद बोले। आपने सुना अक्षय तृतीया का पारना हो रहा है, भगवान ऋषभ देव को 13 महीने के ऊपर 10 दिन को आहार पानी नहीं मिला। अपने ही कर्म से बैलों के छिक्के 12 मुहूर्त तक लगाए थे, उनको भोजन नहीं मिला। कर्म किसी को छोड़ते नहीं, महावीर ने कानों में कीले ठुकवाने पड़े। जब तीर्थंकर भगवान को कर्म नहीं छोड़ते, भगवान महावीर को नहीं छोड़ते, गस्स कुमाल ने सिर पर अंगीठी रखवा ली, वो कैसे कर्म काट गए? वह तुम भी काट सकते हो, मैं भी काट सकता हूं। बहुत सरल है कि केवल आत्मा पर श्रद्धा रखो। मैं आत्मा, मैं जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख मेरे भीतर है, अनंत शक्ति मेरे भीतर है, सुख बाहर है ही नहीं। भगवान की वाणी कह, जैसे जैसे आप साधना करोगे, मौन में रहोगे, तो आपको सुख भीतर का मिलेगा। हमें मिला है और आपको भी मिलेगा यदि आप मौन रहोगे, अधिक चर्चा नहीं करोगे, संसार की बातचीत नहीं करोगे। मुनियों के पास जाओ, मौन में रहो, बैठो, साधना करो। पंचम काल में आपको ये वाणी मिल गई और आपके पास वाणी है और आप सुन सकते हो वाणी। उसको बार बार प्रयोग करो, जीवन में प्रयोग करो और अधिक चर्चा मत करो किसी की, उसके घर में क्या हुआ, मेरे घर में क्या हुआ, उसने ये कहा था, मैंने ये कहा था। ये सारी व्यर्थ की चर्चा, भूत भविष्यत, भगवान की वाणी कहती है भूत और भविष्यत की चर्चा करोगे तो अनंत कर्मों का बंधन होता। वर्तमान में जियो। वर्तमान में कौन जो होता है? आत्मा। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में आत्मा। सोहम की साधना, जो 3 बेसिक साधना है, सोहम, कोहम, मैं मेरा, और साथ में आलोचना, योग निद्रा, जो बेसिक कोर्स बार बार सुनो, बार बार सुनो। ध्यान करो, बेसिक शिविर करो, अपने बच्चों को कराओ, छोटे बच्चों को करवाओ। तुम बहुत निकट भवी बन सकते हो। अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी है और केवल श्रद्धा किस पर? आत्मा पर। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। पहले तो मैं शिविर में मतलब जो उपलब्धि हुई है वो बता नहीं सकते, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो अनुभव में आता है जीवन जीने की कला और उसको व्यवहार में किस तरह से उपयोग किया जाए इसका, जीवन जीने की कला को, और उसके साथ परमार्थ के साथ हमारी मोक्ष की यात्रा कैसे करें, इसकी बहुत सुंदर जो विधि या जो एक सूत्र हमें भगवंत के द्वारा मिला है और निष्ठा जी के द्वारा मिला है, वो अविस्मरणीय है और कभी भी हम इसका ऋण नहीं चुका पाएंगे। तो हम बस इसी साधना को अपने जीवन में निरंतर बनाने रखने का प्रयास करेंगे और शिविरों के माध्यम से ही ये उपलब्धि होती है। मैं घर में बहुत ऐसे बैठ के करती थी, नहीं ऐसे नहीं है, पर जो शिविरों में अनुभव आता है वो एक अनूठा है। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। मंगल पाठ सुन लीजिए। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम।
अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानातो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और न शरणा कोई जो भव्य पानी करे उसे काया जर हमारे पद होगा, उसे का सदा ही मंगल। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू। पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।